तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। पति की लाश पड़ी हुई थी और मेरी सास ने मुझे मारकर घर से निकाल दिया। मैं रोती हुई जा रही थी कि अचानक मेरी नज़र एक औरत पर पड़ी जो गोद में बच्चा उठाए चिल्ला रही थी कि मेरी कोई मदद करो वरना मेरा बच्चा मर जाएगा। मेरे पास उस वक्त 1000 के नोट थे। मैंने उसे दे दिया और खुशी से मुझे दुआएं देती हुई बोली, बेटी तू वापस अपने घर चली जा। तुझे ऐसी खुशी मिलेगी जो आज तक कभी किसी औरत को ना मिली होगी। मैं हैरान हुई कि भला मुझे क्या मिल सकता है। पर उस औरत की बात सुनकर मैं वापस अपने ससुराल आई। पर जैसे ही मेरी नज़र मेरे पति की लाश पर पड़ी तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। मेरे पति आज रोज से जल्दी अपने काम से घर आ गए थे। मैंने उनसे कहा कि जल्दी से नहा लीजिए, तब तक मैं खाना लगा देती हूँ। मैं और मेरी सास खाना खा चुके थे, सिर्फ मेरे पति ही बचे हुए थे कि मैं किचन में गई और जल्दी से फ्रिज खोली तो दोपहर की बची हुई सब्जी थी। मैंने जल्दी से गर्म किया और साथ में ताज़ी रोटियां भी बना ली। उसके बाद मैंने चूल्हे पर चाय के लिए पानी चढ़ाया क्योंकि हम सब की आदत थी खाने के तुरंत बाद हम चाय पीते थे। मैं खाना लेकर बाहर आ गई। मेरे पति और सास चौकी पर बैठे हुए खाना लाकर अपने पति के सामने रख दिया। वो खाना खाने लगे। हम सब के चेहरे पर एक खामोशी थी, जबकि मेरी सास के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी जो कुछ गलत होने का अंदेशा दे रही थी। लेकिन मैंने इस ख्याल से झटक दिया। मैंने नहीं जानती थी कि मेरी जिंदगी में आगे कौन सा तूफान आने वाला है। मैं उठकर किचन में आई तो देखा कि चाय उबल चुकी थी। मैंने चाय कप में छानी और ट्रे उठाकर बाहर निकल आई। लेकिन आगे का मंजर देखकर मेरे हाथ से ट्रे नीचे गिर गया और जैसे लगा कि किसी ने मेरी जान निकाल दी हो। मेरे पति चौकी पर लेटे हुए और जोर जोर से अपना सीना मसल रहे थे। मेरी सास घबरा कर उनके हाथ पैर मल रही थी और साथ साथ कह रही थी, क्या हुआ अजीत, तुझे क्या हुआ, कुछ तो बता। मेरी सास चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। उनकी हालत देखकर मैं भागते हुए अपने पति के पास गई और उन्हें देखकर मैं भी चिल्लाने लगी। मेरे पति का सारा जिस्म नीला पड़ गया था और उनके मुंह से सफ़ेद झाग निकल रही थी। वो अपना गला पकड़कर बिना पानी मछली के तरह तड़प रहे थे। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती या किसी को मदद के लिए बुलाती कि अचानक मेरे पति का जिस्म सूख कर कांटा हो गया और उनकी आंखों से पुतलियां भी बेजान हो गई। 2 मिनट में मेरी पूरी दुनिया खत्म हो चुकी थी। मेरे पति मुझे और अपनी माँ को अकेला छोड़कर इस दुनिया से जा चुके थे। मेरे सब कुछ मेरे पति ही थे। उनके इस तरह से अचानक मौत ने मुझे दहला कर रख दिया था। मैं बिल्कुल खाली हाथ रह गई थी। उनके अलावा मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। हमारे घर का शोर सुनकर पड़ोसी और मोहल्ले वाले भी हमारे घर आ चुके थे और आगे का मंजर देखकर वो भी हैरान रह गए थे। अचानक मुझे अपने आसपास घुटन का एहसास हुआ और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे अपने आसपास की सभी चीज़ें चमकती हुई महसूस हुई। मैंने दीवार का सहारा लेना शुरू किया, लेकिन मैं अपना हाथ सुध-बुध खो बैठी थी और अगले ही पल मैं अपने शरीर के सारे वजन के साथ जमीन पर गिर गई। मुझे होश आया तो मैं खुद को अपने कमरे में पाया। मेरा सर अभी भी भारी था। मैंने इधर उधर देखा तो अगले ही पल मेरे पति का बेजान वजूद मेरे नज़रों के सामने आया। मैं जल्दी से उठकर बाहर आई। सुबह हो चुकी थी। मैं पूरी रात बेहोश थी। मैंने देखा मेरे पति की लाश घर से बाहर पड़ी थी और मेरी सास उनके चारपाई से लगकर बैठी हुई। उनकी आंखों में देखकर लगा जैसे वो पूरी रात रोई हो। जवान बेटे का गम था। एक माँ करती भी तो क्या करती। फिर मैंने जैसे ही अपने पति की लाश के पास पहुंची तो मोहल्ले की सारी औरतें मुझे देखकर एक दूसरे से कहने लगी कि देख लो, हो गई महारानी जी की सुबह। कैसी बेशरम औरत है, पति की लाश पड़ी है और यह अपनी नींद पूरी कर रही है। अरे बेशरम, कुछ तो शर्म कर। तेरी बूढ़ी सास कल शाम से ही चारपाई से लग कर बैठी है। पानी का एक घूंट भी उन्होंने नहीं पिया। फिर भी इन्हें तेरा ही ख्याल रहा कि तुझे उठाया ना जाए, कहीं तेरी तबीयत ना खराब हो जाए।
इस हाल में भी इन्हें तेरा ही ख्याल रहा। और एक तुम है जो पहले अपने पति की जान से मार डाली और फिर बेशर्मी से इस घर में रहकर अपनी नींद भी पूरी कर रही है। अरे तुझे तो शर्म में से डूब कर मर जाना चाहिए। ऐसे गुरूर से हमारी सामने खड़ी है। मैं हैरानगी से उनकी बातें सुन रही थी। वह कितनी सफाई से सारा इल्ज़ाम मुझ पर डाल रही थी। मैं इसी सोच में थी कि फिर मैं अपने पति के आसपास जाने लगी। चारपाई तक पहुंची ही थी कि मुझे लगा जैसे मेरा बाल कोई खींच रहा हो। मैंने जैसे ही मुड़कर पीछे देखा तो मेरी सास मेरा बाल मुट्ठी में पकड़कर खींच रही थी। उन्होंने मुझे किसी अछूत की तरह खुद से दूर फेंका, जाकर दरवाजे के पास गिरी। अपने आप को किसी तरह संभालते हुए मैं फिर से चारपाई के पास जाने लगी। तभी मेरी सास मेरी तरफ आई और उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा। मेरा मुंह लाल सूज गया और होंठ फट गए और खून बहने लगे। अभी मैं ठीक से संभल भी नहीं पाई थी कि उनकी बातों ने मेरे पैरों तले से ज़मीन खींच ली। वो कह रही थी कि मेरी नज़रों के सामने से दूर हो जाओ। तुम मेरे बेटे के कातिल हो। तुमने मेरे बेटे को मार दिया, उनकी जान ले ली। जब से मेरे बेटे की ज़िंदगी में आई है, उसकी ज़िंदगी नर्क से बदतर बनाकर रख दी है। फिर भी तेरे कलेजे में ठंडक नहीं पड़ी कि तूने उसकी जान ले ली। मैंने उनके आगे हाथ जोड़कर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इनकी जान नहीं ली। मैं ऐसा क्यों करूँगी भला? वो मेरे पति थे। आप मुझे उनके पास जाने से ना रोके। लेकिन मेरी सास पर मेरे किसी भी बात का असर नहीं हुआ। उन्होंने मुझे बाजू से पकड़ा और गेट के पास ले जाकर धक्के मारकर मुझे बाहर निकाल दिया। मेरे ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। एक तो पति की जुदाई और दूसरा घर से बेघर हो गई थी। मैं गेट के साथ लगकर रोने लगी। मैं काफ़ी देर तक वहीं पर खड़ी रही, लेकिन अंदर वाले सब पत्थर दिल हो चुके थे। मैं टूटे हुए दिल के साथ सड़क पर चलने लगी। मेरा और कोई ठिकाना नहीं था। जाती तो कहाँ जाती? अचानक मुझे एक औरत की आवाज़ सुनाई दी। वो कह रही थी कि हे भगवान के नाम पर कोई मेरी मदद करो, मेरा बच्चा 2 दिन से भूखा है। कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो मुझ पर रहम करो। मैंने देखा मेरे साड़ी के आंचल में बंधा हुआ उस वक्त मेरे पास 1000 के नोट थे। मैंने वो नोट उस औरत को दे दिया और उस औरत की गोद में एक छोटा बच्चा था जो रो रहा था। शायद उसको भूख लगी हुई थी। उस औरत ने मेरी तरफ देखा और कहने लगी, बेटी कहाँ जा रही हो और रो क्यों रही हो? क्या तुम भी मेरी तरह दुखी हो? मैंने उसकी बात सुनते ही घबराकर इधर उधर देखने लगी तो मैं अपने घर से बहुत दूर निकल गई थी। उस औरत ने कहा, भगवान तुम्हारा भला करे, तेरी सारी मुश्किलें आसान हो, तू सदा सुखी रहे। ऐसे सड़क पर ना चल, अपने घर चली जा। मैंने कहा, मेरा कोई घर नहीं है, मैं बेसहारा हूँ। उसने कहा, तू बेसहारा नहीं है, जा तू अपने घर चली जा। तेरा घर तेरी राह देख रहा है, तेरे पास सब कुछ है, फिर क्यों सड़क की खाक छान रही है? तू तो मल्लिका है, जा अपना घर संभाल, अपने घर जा। वहाँ तुझे तेरी ऐसी खुशी मिलेगी कि तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। मैं बड़ी हैरान हुई कि उस घर में तो मेरे जवान पति की मौत हो गई है, मेरी पूरी दुनिया लुट चुकी है। भला वहाँ मुझे कौन सी खुशी मिल सकती है? हालात के आगे मजबूर होकर मैं अपने घर की तरफ जाने लगी और सोचा जाकर देखूं तो सही कौन सी खुशी मिलने वाली है। और खुशी भी नहीं मिली तो एक बार फिर से मैं अपने सास के पैरों में गिर जाऊंगी। हो सकता है कि उनको मुझ पे रहम आ जाए और वो आखिरी बार मुझे अपने पति से मिलने दे। इतने में मैं घर के दरवाजे तक आ चुकी थी। मैंने देखा दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था। मैंने धड़कते दिल के साथ घर का दरवाज़ा खोला, पर दरवाज़ा खुलते ही सामने का मंजर देखकर मैं हैरत से दंग रह गई। मेरा पूरा शरीर कँपकँपाने लगा। मेरा नाम रोशनी है। मैं
एक छोटे से शहर में रहती हूँ। मेरे साथ मेरे पति और मेरी सास रहती है। अभी मेरी उम्र 32 साल है। यह बात उस वक्त की है जब मैं 21 साल की थी और शहर की सबसे अच्छे कॉलेज में पढ़ा करती थी। मुझे पढ़ाई में कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन पापा की सख्ती की वजह से मैं मजबूरी में पढ़ रही थी। मेरे पिता एक मशहूर बिजनेसमैन थे, लेकिन उनका रवैया मेरे प्रति शुरू से ही काफ़ी सख्त था। मैंने अपनी जिंदगी में उन्हें कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। वह हर वक्त गुस्से में रहते थे। ऐसा नहीं था कि इसकी कोई वजह थी, वो स्वभाव के ही ऐसे थे। मैं उनकी इकलौती बेटी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे कभी प्यार से नहीं बात की। वो मेरे हर छोटी सी बड़ी ज़रूरतों का ख्याल रखते, लेकिन मैं उनके गुस्से से परेशान थी। और मेरी माँ हमेशा फूंक फूंक कर ही कदम रखते थे और इस चीज़ का ख्याल रखते थे कि कोई भी बात उनकी मर्जी के खिलाफ न हो। मेरी माँ भी पढ़ी लिखी औरत थी। मुझे मेरे पापा के रवैये ने अपने घर वालों से दूर कर दिया था। हद से ज़्यादा सख्ती भी इंसान को अपने से दूर कर देती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उस दिन जब मैं कॉलेज से घर आई तो मेरे पापा के बिजनेसमैन पार्टनर अपने फैमिली के साथ हमारे ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। मेरे पापा की बिजनेसमैन पार्टनर अक्सर हमारे घर आया जाया करते थे। मैंने खाना खाया और सो गई। शाम को सोकर उठी तो माँ ने बताया कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारी शादी अपने बिजनेसमैन पार्टनर के बेटे आशुतोष से तय कर दी गई है और अगले कुछ दिनों में तुम्हारी सगाई होने वाली है। और उसके बाद शादी की बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे तन बदन में आग लगा दी हो। मैंने माँ से इसका विरोध किया तो माँ ने कहा, खबरदार, जो उल्टी सीधी कोई हरकत की अपने बाप के गुस्से से वाकिफ हो तुम, इसीलिए कोई भी हंगामा करके अपने और मेरे लिए मुश्किलें न बढ़ाना। मैं गुस्से से अपने कमरे में चली आई और अपना फ़ोन लेकर तुरंत अजीत को फ़ोन मिलाया। रो रो कर उससे कहने लगी कि पापा मेरी शादी ज़बरदस्ती अपने बिजनेसमैन पार्टनर के बेटे से करवाना चाहते हैं। तुम जल्दी कुछ करो, क्योंकि मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती। अजीत ने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी ही कुछ करता हूँ। मैं बहुत परेशान थी। दरअसल मैं अपने एक क्लासमेट अजीत से प्यार करती थी। अजीत देखने में ठीक ठाक था। उसका ताल्लुक एक मिडिल क्लास घराने से था, लेकिन मैं उसके लिए भी कुछ भी कर सकती थी, क्योंकि वो बहुत अच्छा था। उसके घर पर सिर्फ उसकी माँ और वो रहते थे। उसके पिता बहुत पहले ही गुजर चुके थे। उसकी बड़ी बहन थी जिसकी शादी बहुत पहले ही हो चुकी थी। अजीत के पिता एक छोटा सा कारोबार था जिसको अब अजीत ही संभालता था, लेकिन मुझे इस बात से कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि मैंने कभी भी अपने पैसे पर घमंड नहीं किया कि मैं बड़े बाप की बेटी हूँ। दिन ऐसे ही गुजरते गए और मेरी सगाई आशुतोष से हो गई, लेकिन मैं इस शादी से खुश नहीं थी। धीरे धीरे करके मेरी शादी का दिन भी आ गया और मेरी शादी एक हफ्ते पहले अजीत और उसकी माँ मेरे लिए रिश्ता लेकर आए थे। यह सब देखकर मेरे पिता ने उनको बेइज्जत कर घर से निकाल दिया और मुझे मेरी मोबाइल भी ले ली और मैं बहुत ज़्यादा उलझन में थी कि अब मैं क्या करूं। जिस दिन मेरी शादी थी उस दिन लगभग दोपहर 2 बजे मुझे तैयार होने पार्लर जाना था। माँ ने मेरी सहेली को मेरे साथ भेजते हुए कहा कि टाइम पे घर आ जाना। मैंने सहमति में अपना सर हिला दिया और दोनों सहेलियां गाड़ी में बैठकर पार्लर जाने के लिए निकल गई। मैंने जल्दी से अपनी सहेली के हाथ से मोबाइल ली और तुरंत अजीत के पास फ़ोन मिला दिया। अजीत ने पहले बहुत नाराज़गी जताई कि तुम्हारे पापा ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, उन्हें मेरी माँ की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी खातिर सब कुछ भुला देता हूँ। तुम मुझे बताओ कि अब करना क्या है। मैंने अजीत से कहा, अब हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम दोनों भागकर कोर्ट मैरिज कर लें। मैं पार्लर में हूँ, तुम आ जाओ और मुझे जल्दी से लेकर जाओ। हम आज ही कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। अजीत ने कहा,
क्या यह सब ठीक होगा? मैंने कहा, सब कुछ ठीक ही होगा। मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ, धीरे-धीरे करके वो सब कुछ भुलाकर मुझे अपना लेंगे। अजीत ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे पार्लर के आसपास ही खड़ा रहूँगा, तुम मुझे फ़ोन कर देना। पार्लर के बाहर पहुँचते ही मैंने ड्राइवर को बहाने करके घर भेज दिया। उससे कहा कि मेरे लहंगे की मैचिंग दुपट्टा घर पर ही छूट गया है, आप मुझे वह लाकर दे दीजिए, तब तक मैं तैयार होती हूँ। ड्राइवर के जाने के बाद मैंने तुरंत अजीत को फ़ोन मिलाया और उससे आने को कहा। वो अगले ही पल मेरे पास आ गया। मैंने अपनी दोस्त को सब कुछ समझा दिया था और उसके बाद मैं अजीत के साथ चली गई। हम दोनों ने मंदिर में जाकर शादी की और उसके बाद अजीत की दुल्हन बनकर उसके घर आ गई। मैं ये नहीं जानती कि मैंने ये कदम उठाकर कितनी बड़ी गलती की है। उधर जैसे ही मेरे माँ बाप को मेरे लापता होने की खबर मिली तो उन पर सातों आसमान टूट पड़ा था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसा भी कुछ कर सकती हूँ। मेरे घर तो कयामत आ गई थी। मेरे पापा उसी वक्त मुझे जान से मारने के लिए निकले, लेकिन माँ ने उनका पैर पकड़कर कहा, इतना गुस्सा मत करिए, वह हमारी इकलौती बेटी है, भले ही आप उसे माफ़ न करें लेकिन उसे बख्श दें, उसके ऐसे साथ कुछ ना करें। माँ के लाख समझाने पर पापा किसी तरह माने। मुझे अब अजीत के घर आए 1 हफ्ता हो गया था, लेकिन मेरे मायके में खामोशी थी। मैं ये नहीं समझ सकी कि तूफान के आने के पहले हर तरफ खामोशी ही होती है। मैं सुकून से अपने ससुराल में ज़िंदगी गुजार रही थी। मेरी सास बहुत अच्छी थी, ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी। मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन अजीत ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और साथ साथ वो अपना काम भी करते थे। मेरी सास आस पड़ोस के कपड़े सिलाई करती थी। मैंने भी उनके साथ रहते रहते सिलाई सीख ली थी। मेरे ससुराल वालों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। मुझे शुरू में परेशानी हुई, लेकिन मैं धीरे धीरे यहाँ एडजस्ट हो गई थी। इसी तरह हमारी शादी के 6 महीने गुजर गए। मुझे महसूस हुआ कि मेरी सास का रवैया मेरे साथ कुछ अजीब सा होता जा रहा है। वो बार बार मुझसे कहती कि अब तुम्हें अपने माँ बाप से मिलने जाना चाहिए, क्योंकि तुम उनकी इकलौती बेटी है, वो तुम्हें याद करते होंगे और अब तक तो उन लोगों ने तुम्हें माफ़ भी कर दिया होगा। लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने बाप के गुस्सा का सामना कर पाती। उनकी बातों पर मैं हर बार कोई बहाना बनाकर टाल देती। खैर, दिन गुजरते जा रहे थे। अजीत का रवैया भी मेरे प्रति कुछ अजीब सा होता जा रहा था। मैं उनसे उनके रवैये के बारे में पूछना चाहती थी। फिर मैंने सोचा, हो सकता है कि काम का प्रेशर ज़्यादा हो, इसीलिए परेशान हो जाते होंगे। उस दिन भी हर रोज़ की तरह अजीत नाश्ता करके अपने काम पर चले गए थे। पीछे से मैंने अपने सारे काम निपटाए और सुकून से बैठ गई, क्योंकि अब मेरे पति को घर रात को ही आना होता था। कुछ देर बाद मैंने दोपहर का खाना बनाया और फिर मैंने और मेरी सास ने खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में जाकर आराम करने लगी। तभी मेरे कानों में मेरे पति की मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनाई दी। मुझे बड़ी हैरत हुई कि वो आज इतनी जल्दी कैसे आ गए। मैंने जाकर देखा तो मेरी सास बाहर आकर बैठी थी। उन्होंने अजीत से घर जल्दी आने की वजह पूछी तो अजीत ने कहा कि आज कॉलेज की छुट्टी थी और दफ्तर में भी कुछ खास काम नहीं था, इसीलिए जल्द आ गया। मैंने अपने पति को खाना निकाल कर दिया और उसके बाद किचन में चाय लेने वापस गई तो देखा कि मेरे पति अजीत मर चुके थे। ये मंजर न देख पाई और बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो सुबह हो चुकी थी। मैं अपने कमरे में मरे हुए पति के पास जाना चाहती थी तो मेरी सास ने मुझे ये कहकर उनके पास न जाने दिया कि तुम कातिल हो, और यह कहकर उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं रोते हुए सड़क पर चलती जा रही थी, तभी मेरे कानों में एक औरत की आवाज़ आई। उसे मदद की ज़रूरत थी। मैंने उसकी मदद की तो उसने मुझे दुआएं देते हुए घर जाने के कहा और साथ ही ये भी कहा कि
घर जाने के बाद तुझे ऐसी खुशी मिलेगी जो आज तक किसी औरत को ना मिली होगी। उसकी बातें सुनकर मैं घर पहुंची और जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। दरवाज़ा खोलते ही मेरे ऊपर फूलों की बारिश होने लगी। गुलाब की ताज़ा पत्तियों मेरे ऊपर गिरती जा रही थी। मैंने नज़र उठाकर देखा तो मेरे पति की लाश गायब थी और साथ ही साथ सारे लोग भी गायब थे। घर के फूलों की मदद से सजाया गया था। फूलों से दरवाजा को लेकर अंदर पहुंचने का एक रास्ता बनाया गया था। यह सब देखकर मैं बड़ी हैरानी हुई कि ये सब क्या है। यह तो मातम वाला घर था, यहाँ तो मातम होना चाहिए था। तो यह सब क्या है? मेरे पति की लाश कहाँ गई? मेरी सास कहाँ गई? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं उन फूलों की पत्तियों में गुजरते हुए घर के अंदर गई। मेरी सास के कमरे से बातों की आवाज़ आ रही थी। अंदर से आने वाली आवाज़ सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ और मुझे उस औरत की बातें सच लगने लगी। उसने सच ही कहा था कि मैं बेसहारा नहीं हूँ बल्कि भोली और कम अकल की हूँ। मेरी नाक के नीचे इतनी घिनौनी साजिश रची गई लेकिन मैं बेखबर रही। कैसे मोहब्बत की आड़ में मेरे साथ इतना गंदा खेल खेला गया। मुझे बेतहाशा खुद की कम अकली पर गुस्सा आया। मैंने कैसे एक शख्स को इतना मौका दे दिया कि वह आकर मेरी ज़िंदगी से खेल गया। मेरी सास मेरे पति से कह रही थी, सारी तैयारियां हो गई है, तुम जाओ और उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाओ। मेरे पति ने कहा, मैं तो उसकी नज़र में मर चुका हूँ, वो कैसे आएगी मेरे साथ। फिर मेरी सास ने कहा, वो बहुत भोली है, तुम उसके सामने कोई बहाना कर देना, कह देना कि मैं बेहोश हो गया था तो लोगों ने मुर्दा समझ लिया था। इसमें क्या कर सकता हूँ? कुछ भी करके किसी भी कीमत पर उसे वापस लेकर आओ। तुम जानते हो ना कि जिस मकसद के लिए तुम उससे शादी की थी वह अब जाकर पूरा हुआ है। अब उसे ऐसे तो हम जाने नहीं दे सकते। कितना इंतज़ार किया था मैंने उस दिन का। मैंने कितनी खुश थी कि जब तुमने मुझे आकर बताया कि तुमने एक अमीर लड़की को अपने जाल में फंसा लिया है। लेकिन मुझे क्या पता था कि उसका खड़ूस बाप इतना सख्त होगा। जब तुम दोनों घर से भागे तो मैं यही समझी कि अब अपनी इकलौती औलाद को माफ़ कर देगा, लेकिन नहीं, उस बुढ़े ने तो सारा प्लान ही चौपट कर दिया। और इसको देख लो, लैला कहीं की तुम्हारे से चिपक कर बैठ गई। मैंने तो तुम्हारी मौत का ड्रामा इसीलिए रचाया था कि उस पर इल्ज़ाम लगाकर उसे घर से निकाल दूंगी, क्योंकि उसके मायके से तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलनी थी। हम कब तक उसे मुफ्त की रोटियां खिलाते रहते। इसीलिए मैंने जानबूझकर तेरे खाने में बेहोशी की दवा मिलाई और स्प्रे से झाग भी लगा दी। और खून का क्या जरा सा कट लगा और तेरे नाक और मुंह में भर गया। मैं हैरत से खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। अभी और क्या क्या सुनाना बाकी था। अगली बार सुनकर तो ये ऐसा लगा जैसे कयामत ही आ गई है। पहले तो उसे छोटे मोटे झटके थे, मेरी सास की अगली बात ने मेरे जिस्म में जान निकाल दी। मैं बेतहाशा फर्श पर गिर पड़ी। मेरे पति और सास ने कुछ गिरने की आवाज़ सुनकर दरवाजे की तरफ देखा तो उनके चेहरे पर खौफ के साए मंडराने लगे। उन्होंने मुझे उठाकर बिस्तर पर लेटाया और जब मुझे होश आया तो मेरा पति अजीत कमरे में बेचैनी से टहल रहा था। मैं तुरंत उठी और कहा, मुझे अपने माँ बाप के घर जाना है। मैं उनकी कोई भी बात सुने बगैर बाहर की तरफ बढ़ गई और अपने मम्मी पापा के घर जाने लगी। वहाँ पर पहुँची तो वहाँ पर पता चला कि मेरे पापा एक हफ्ते पहले ही इस दुनिया से चल बसे और अपनी पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर कर गए। मेरी माँ मुझे देखते ही मेरे को गले से लगाकर रोने लगी। यही मेरा हाल था। दरअसल अजीत ने मुझसे दौलत की लालच में आकर शादी की थी। पहले तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मेरे पापा गुस्से में मुझे फूटी कौड़ी नहीं देने वाले तो उनका दिल मेरी तरफ से खट्टा हो गया। दोनों माँ बेटे मुझे निकालने की वजह ढूंढने लगे और जब उन्हें कोई वजह न मिली तो अपने मरने का ड्रामा ही रचा बैठे।
और मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाकर मुझे घर से बाहर निकाल दिए। पर मेरे घर से जाते ही उन्होंने किसी से खबर सुनी कि मेरे पापा मर गए और अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर गए। तो ये खबर सुनते ही मेरे पति उठ कर बैठ गया। मोहल्ले वाले कुछ तो डर गए और कुछ के वजह जानने की कोशिश की तो उन्हें भी महसूस कर आया कि उसे तो कुछ याद ही नहीं। सब ने यही समझा कि हमारी ही गलती है, हमने बेहोशी को मौत समझ लिया। एक हफ्ते करके सारे लोग वहाँ से चले गए। मेरी सास और मेरे पति प्रॉपर्टी के लालच में अब मुझे वापस लाना चाहते थे ताकि मेरी पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा सके, और इसीलिए उन्होंने मुझे खुश रखने के लिए मेरे स्वागत का पूरा इंतज़ाम किया। लेकिन मैंने भी फैसला कर लिया था कि मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। शाम होते ही मेरे पति और मेरी सास मेरे घर आए और मुझसे माफ़ी मांगने लगे, लेकिन मुझ पर उनके किसी भी बात का कोई असर नहीं हुआ। ये मायूस लौट गए। कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि मेरी सास को उनके किए की सज़ा मिल गई और उनके पूरे शरीर में फालिस मार दिया। अजीत भी हालत बहुत ख़राब थी। उनकी हालत देखकर मेरा दिल खून की आंसू रोता था। चाहे उसने मेरे साथ जो भी किया, लेकिन वो मेरी मोहब्बत था, इसीलिए ना चाहते हुए भी मैंने उसे माफ़ कर दिया। मेरी सास और मेरे पति दोनों बहुत बदल गए हैं। उनकी ज़िंदगी से दौलत की हवस ख़त्म हो चुकी है। 2 साल बाद भगवान ने मुझे खूबसूरत बेटा दिया और मैं हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ। दौलत की लालच इंसान को अंधा कर देती है। वो संभल तो जाता है मगर ठोकर लगने के बाद।